नमस्कार मित्रों, खंभात शनि मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय मैं लेकर आया हूँ, आज का जो एपिसोड जो मैं लेकर आया हूँ वो मूंगा रत्न के लिए है। कई लोग पूछ रहे हैं कि हमें मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। कई लोग पूछ रहे हैं कि हम मूंगा रत्न धारण करेंगे तो क्या लाभ मिलेंगे। कोई ऐसा पूछ रहा है कि मूंगा रत्न धारण करने के बाद हमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, मूंगा रत्न जो है वो ऐसे ही सब लोग नहीं पहन सकते। आप अपनी जन्म पत्रिका किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष से बताकर ही आप पहन सकते हो, क्योंकि मूंगा रत्न कई लोग को लाभ भी दे सकता है और कई लोग को नुकसान भी दे सकता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में मूंगा रत्न धारण करने से लाभ होता हो तो ही आप ये रत्न धारण कर सकते हो। तो पहले तो मैं आपको मित्रों ये बता दूं कि मूंगा रत्न, आप मान लीजिए कि मूंगा रत्न, मूंगा यानी मंगल, जन्म पत्रिका में किसका अच्छा हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि कोई पुलिस में काम कर रहा हो, पुलिस के अंदर उसकी ड्यूटी हो तो उसका मंगल अच्छा हो सकता है। आर्मी ऑफिसर या आर्मी में काम करने वाला कोई भी जेंट्स हो या लेडीज, उसका भी मंगल अच्छा हो सकता है। अब मान लीजिए कि आप पुलिस भी नहीं है, आर्मी भी नहीं है, तो डॉक्टर का भी मंगल जो आता है वो भी जन्म पत्रिका में अच्छा हो सकता है। अब ऐसा भी मैं कह सकता हूँ कि जो जमीन से लगता है बिजनेस, यानी जमीन से जो उत्पन्न होने वाली चीज वस्तु होती है, उस लोगों का भी मूंगा रत्न, मूंगा अच्छा हो सकता है, मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से लग्न आप अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से लग्न से लग्न स्थान, पंचम स्थान, नवम स्थान, दसम स्थान और एकादश स्थान, इन स्थानों में मेष राशि और वृश्चिक राशि आती हो तो आप यह रत्न धारण कर सकते हो। आपको यह रत्न धारण करने के बाद अच्छा कुछ बेनिफिट मिल सकता है। अब कई लोग ऐसा भी पूछ रहे हैं कि मूंगा रत्न हमें नुकसान दे सकता है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, मूंगा रत्न आपको नुकसान भी दे सकता है। मान लीजिए कि मूंगा रत्न यानी मंगल, आपके मंगल जो ग्रह है वो उसके शत्रु ग्रह में आके बैठ जाए तो भी आपको नुकसान हो सकता है। मंगल उसके शत्रु ग्रह के साथ बैठ जाए तो भी आपको नुकसान हो सकता है। आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष से दिखाकर ही आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर ही आप यह रत्न धारण कर सकते हो। दूसरा एक चीज मैं आपको बता दूं मित्रों, कई लोगों की मंगल की वजह से शादी नहीं हो पा रही। कोई बोल रहा है कि मेरी कुंडली में मंगल है, कोई बोल रहा है कि मेरी कुंडली में शनि है, तो वो भी आप एक बार ज्योतिष से दिखाकर मंगल रत्न धारण कर सकते हो। मंगल के हिसाब से, मंगल के प्रभाव से कई लोग की शादी में रुकावट भी होती है। शादी तो होती है मगर बहुत देर से होती है। किसी के 27 साल लग जाते हैं, किसी के 30 साल भी लग सकते हैं। वो सब आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से आपको निर्भर करता है। मूंगा रत्न पहनने से कई लोग की शादी भी जल्दी से हो सकती है। अब मित्रों, मैं आपको बता दूं, मूंगा रत्न पहनने के से कई लोग आउट ऑफ कंट्री जिसको बोलते हैं, जिसको विदेश गमन बोलते हैं, वो विदेश भी आप जा सकते हो। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि मूंगा रत्न कितने कैरेट का होना चाहिए। कई लोग की ये समस्या है कि मूंगा रत्न कितने कैरेट का हम पहन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कम से कम 3 कैरेट, 5 कैरेट या 7 कैरेट का आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हो। मूंगा रत्न, एक और प्रश्न, मूंगा रत्न जो है वो कौन सी उंगली में आप धारण कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी सबसे छोटी वाली उंगली या अनामिका उंगली, ये दोनों में से एक उंगली में आप यह रत्न धारण कर सकते हो। कौन सी धातु में यह रत्न धारण करना चाहिए।
कई लोग के दिमाग में ये प्रश्न होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि गोल्ड में भी पहना जा सकता है और चांदी में भी पहना जा सकता है। आपकी परिस्थिति हो, आपके पास जितने पैसे हो, इतने में आप ये रत्न धारण कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास बहुत पैसा हो तो आप गोल्ड में धारण करो। मान लीजिए कि आपके पास अभी पैसा नहीं है, थोड़ी पैसे की दिक्कत चल रही है, थोड़ा कम पैसे आ रहा है, तो आप चांदी में भी यह रत्न धारण कर सकते हो। अब आपको मैं बता दूं मित्रों कि ये रत्न कब धारण करना चाहिए। तो मंगलवार के दिन यह रत्न धारण करना चाहिए। मंगलवार के दिन किसी भी अच्छे मुहूर्त में पंडित को दिखाकर आप ये रत्न धारण कर सकते हो। मान लीजिए कि आपको मूंगा रत्न धारण करना है मगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है, या अभी आपको पैसे की बहुत कम परिस्थिति है, अभी आपके पास बहुत कम पैसे आ रहे हो, घर भी चलाना मुश्किल हो रहा हो, तो मैं आपको बता दूं कि मूंगा रत्न जो है, मंगल की जो अंगूठी है, वो कहीं से आप प्राप्त कर सकते हो। मंगल रत्न, मंगल की अंगूठी आप घर के अंदर लेके आओ। आपके घर के अंदर जो भी पूजा पाठ या मंदिर हो उसके सामने आप बैठ जाइए। मंगलवार के दिन अच्छे से मुहूर्त में पहले तो अंगूठी या आपके पास रत्न जो भी हो, दोनों में से एक चीज जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप घर के अंदर लेकर बैठ जाओ। दिया जलाओ, धूप जलाओ और गंगा जल से अभिषेक कर लो, पानी से अभिषेक कर लो, दूध से अभिषेक कर लो। और एक मंत्र आपको मैं लिखा रहा हूं, आप लिख लीजिए, ह्रीं भौमाय नमः। यह मंत्र का जप करते करते आप यह रत्न धारण कर सकते हो। अगर आपकी पूजा पाठ करने की इच्छा हो रही हो तो मंगल स्तोत्र का पाठ किसी भी दुकान से आपको मिल जाएगा। अगर आप नेट यूज कर रहे हो, गूगल पर भी मंगल स्तोत्र का पाठ अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और प्रतिदिन मंगल स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हो। यह करने से भी आपका मंगल जो है वो धीरे धीरे शुभ फल देने लगेगा। अब आप ऐसा भी पूछ सकते हो कि भाई मंगल स्तोत्र का पाठ डाउन गूगल पर से नहीं मिल रहा हो। अगर आपके पास आईफोन या ऐसा महंगे वाला फोन नहीं है, अभी भी हमारे भारत देश में कई लोग वो छोटा कीपैड वाला जो आता है वो यूज कर रहे हो, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, वहां आप बोल दीजिए कि मंगल स्तोत्र का पाठ दीजिए, वहां से भी आपको ये मंगल स्तोत्र का पाठ आपको मिल जाएगा। ये पाठ करने से भी आपकी कई सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। जय शनिदेव।